हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं जो कंप्यूटर शिक्षा का क्वेश्चन पेपर है डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेम का, उसको जिसको पूरा करने के लिए समय दिया जाता है 1 घंटे का और 25 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से 12 अंक लाने ज़रूरी होते हैं। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। शुरू में दिए होते हैं इसमें 5 नंबर के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि BIOS का पूरा नाम लिखिए। कंप्यूटर के में आपने पढ़ा होगा BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट है। उसके बाद दिया गया है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में नंबर प्रणाली प्रयुक्त होती है वो है बाइनरी प्रणाली। ऑप्शन 4 जो है वो इसमें राइट है। उसके बाद दिया गया है कि ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप किसके द्वारा खींचा जाता है? कर्व के द्वारा। उसके बाद दिया गया है डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। तो ना ही तो वो प्रोसेसिंग करना कहलाता है, ना ही तुलना करना, ना ही आउटपुट करना वो कहलाता है सॉर्टिंग डाटा करना, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अब देखते हैं जो अति लघु के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अति लघु के भी यहाँ पर कितने दिए होते हैं? यहाँ पर दिए गए हैं 6 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के होते हैं। इनको सोल्व करने वाले हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट दिया गया है डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, आंसर है डाटाबेस सूचनाओं का एकत्रीकरण और वांछित डाटा अंश को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया डाटाबेस कहलाती है। डाटाबेस को आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणाली मान सकते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 1 नंबर का ही है जो अति लघु में है। आप लघु में थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में या सरल भाषा में हम इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है अति लघु का कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए 2 या अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। और जो नेटवर्क के प्रकार पूछे गए यहाँ पर प्रमुखतः नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड है MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद पूछा गया है कि रोम का पूरा नाम लिखिए। पता होगा सभी को, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते। यह नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी होती है। विद्युत आपूर्ति होने पर भी आंकड़े इसमें संग्रहित रहते हैं। यह क्या रोम की एक जो एप्लीकेशन है वो है। उसके बाद पूछा गया है कि सूचना से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों का संक्षिप्त स्वरूप सूचना कहलाता है, और अर्थात सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया गया है तथा जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं और तत्काल अथवा भविष्य की क्रियाओं एवं नगर निर्णयों के लिए मूल्यवान होते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही हमारे लिए क्या होता है? लाभकारी होता है, भविष्य के लिए भी और तत्काल के लिए भी। कोई इन्फॉर्मेशन तो होती है कि कल के लिए ज़रूरी है और कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अभी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद पूछा गया है कि किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जा सकता है। आप भी वीडियो अपलोड्स करते होंगे, फ़ोटो अपलोड करते होंगे, तो किसी भी फाइल को कैसे अपलोड करते हैं? ठीक है, इंटरनेट की सहायता से किसी फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिन्हें अपलोड करना है। ठीक है,
तत्पश्चात फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ब्राउज फाइलें स्वतः ही अपलोड हो जाती है। सबसे पहले क्या करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है अपलोड करने के लिए, और जिस वेबसाइट पर करना है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन जो होता है उस पर क्लिक करते हैं, जिससे कि फाइल अपलोड हो जाती है। अब देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हो गए हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद दिए होते हैं 7 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 अंक के होते हैं। इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए, इनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट दिया गया है कि सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। क्या समझते हैं भाई हम सर्च इंजनों से? इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर स्थित ऐसा एप्लीकेशन जिसकी सहायता से प्रयोगकर्ता किसी अन्य वेबसाइट का पता ज्ञात कर सके, सर्च इंजन कहलाता है। ओके, एक सर्च इंजन ऐसा है जिसका हम डेली उपयोग करते ही हैं, तो क्या है वो? गूगल सर्च इंजन जो है उसका उपयोग आप लोग तो पता नहीं, लेकिन मैं तो डेली करती हूँ। तो गूगल जो है इसको हम अगर एक्सेस करना है, इस पर पहुँचना है, तो http://www.google.com से भी पहुँच सकते हैं। और एक होता है सर्च इंजन बिंग, है ना, अगर इस पर एक्सेस करना है तो हम इसके लिए भी http या फिर www.bing.com पर पहुंच सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। याहू होता है एक सर्च इंजन, इसके लिए अगर हमें एक्सेस करना है तो ये भी http और या फिर www.yahoo.com से कर सकते हैं, इस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पूछा गया सेकंड क्वेश्चन अति लघु का कि इंकजेट तथा लेजर प्रिंटिंग में मुख्य अंतर बताइए। इंकजेट प्रिंटर में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है ये बूंदें अक्सर बनाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरें, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी धीमी होती है। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। जबकि लेजर प्रिंटर में क्या होता है? लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। ये कीमतों में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यानी आधुनिक टाइप के जो प्रिंटर हैं वो किस टाइप के हैं? लेजर प्रिंटर। ये बिना किसी आवाज़ के कागज पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि ये बिंदु हैं। वो क्या है? ऐसा पूरा एक अक्षर हमें दिखाई देगा। लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। आंसर है लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है, जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। सो ये होता है हमारा लाइट पेन। उसके बाद दिया गया है MS वर्ड का परिचय दीजिए। ठीक है, तो MS वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? हमारे अभिलेखों को संपादित करने में उपयोगी होता है। उसके बाद पूछा गया मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट यानी लिखना और ऑडियो होता है, उसमें ग्राफिक्स के जरिए एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों या फिर श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे कि मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है। उसके बाद पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सोदाहरण समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत या निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि इसके
कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद पूछा गया है कि रिसाइकल बिन क्या है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। रिसाइकल बिन हमारी हार्ड डिस्क में एक सुरक्षित स्थान होता है जहां पर मिटाई गई फाइल्स एवं फोल्डर्स कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे ट्रैश बिन होता है फ़ोन में, इसी टाइप से जब हम किसी फाइल अथवा फोल्डर को अपनी हार्ड डिस्क में मिटाते हैं तो वह फाइल अथवा फोल्डर रिसाइकल बिन में स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि हमने कंप्यूटर में एक से अधिक हार्ड डिस्क का प्रयोग किया हुआ है तो प्रत्येक हार्ड डिस्क में एक निश्चित स्थान रिसाइकल बिन के लिए सुरक्षित है। सो ये था हमारा कंप्यूटर शिक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2023 का, उसका सॉल्यूशन। और आगे भी आप और पेपर को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।